अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा। जब से तू हमारे घर में आई है तब से हमारी खुशियों को आग लगा दी है तूने। मामी, मुझे घर से मत निकालिए। इस दुनिया में अब आपके मामा जी और मेरे छोटे भाई बहनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। माँ बाप तो पिछले साल ही गुजर गए। तभी तो कह रही हूँ कि तू भी अपने माँ बाप के पास चली जा, क्योंकि जब से तू आई है ना मेरे घर में कलेश होने लग गया है। तो खुशियों की जड़ नहीं बल्कि कलेश की जड़ है। मेरा शौहर जो पहले हर बात मेरी सुनता था, लेकिन आज वो तेरे पीछे मुझसे लड़ता है और मेरे बच्चों पर गुस्सा उतारता है, सिर्फ इसलिए कि तेरे चेहरे पर खुशी रहे। लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जा यहाँ से। इतना बोलकर सविता अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। वहीं पूजा बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सामान उठाकर अपने पुराने घर यानी अपने माँ बाप के घर की तरफ निकल पड़ती है। बेचारी पूजा के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने का ठिकाना। अगर उसके पास कुछ था तो उसके माँ बाप का वो पुराना घर, जिसे उसने साल भर पहले ये सोचकर छोड़ दिया था कि उसके मामा उसकी परवरिश करेंगे। पूजा अपने माँ बाप के घर पहुंचती है, जहां वो घर पर ताला लगा देखकर बाहर ही बैठ जाती है। घर पर ताला लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक काम करती हूँ, इस ताले को तोड़ देती हूँ। इतना बोलकर पूजा एक बड़े पत्थर से ताला तोड़ देती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। घर में दाखिल होते ही उसे अपने माँ बाप की याद आने लगती है। माँ, बाबा, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पूजा घर की लाइट जलाती है और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो उठकर अपनी माँ की पुरानी संदूक खोलती है। उसे वहाँ एक छोटी सी पोटली में 500 रुपए मिलते हैं। लगता है माँ ने ये पैसे किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। आज सच में बुरा वक्त ही तो है। घर में राशन का एक दाना नहीं है और पेट भूख से जल रहा है। इन 500 रुपए से मैं कुछ दिन का राशन तो ले आऊंगी, पर उसके बाद क्या होगा? मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। पूजा बाजार जाती है और थोड़ा आटा, दाल और मसाला खरीद लेती है। घर लौटते वक्त उसकी नज़र अपने घर के बाहर से गुजरने वाले बड़े हाईवे पर पड़ती है, जहाँ से सैकड़ों ट्रक गुजर रहे होते हैं। ये सड़क तो शहर को जोड़ती है। यहाँ दिन रात गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आसपास कोई अच्छा ढाबा या दुकान नहीं है। माँ हमेशा कहती थी कि मेरे हाथ के खाने में जादू है। क्यों ना मैं यहीं सड़क किनारे एक छोटा सा चूल्हा जला लूँ। ट्रक वाले भाइयों को घर जैसा सादा खाना मिल जाएगा और मेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर पूजा सूखी लकड़ियां जमा करने के लिए पास के जंगल की तरफ निकल पड़ती है। ओस की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। ये कटीली झाड़ियां मेरे हाथों में चुभ रही हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। अगले दिन पूजा हाईवे के किनारे मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है और एक तरपाल बांधकर छत बना लेती है। अब जब ट्रक और गाड़ी वाले वहाँ खाना देखते हैं तो कई लोग रुक रुक कर पूजा के हाथों का खाना खाने लगते हैं। इसी तरह पहले ही दिन पूजा की अच्छी कमाई हो जाती है। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर वहाँ आता है। बहन, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत मजेदार है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। अगर यहाँ बैठने की जगह हो जाए तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारी मदद कर दें? खानदान? भाई साहब, मेरा तो कोई खानदान ही नहीं है। माँ बाप भी पिछले साल गुजर गए। साल भर मामी ने मुझे पाला, लेकिन अब उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उतना किया। बाकी आपने मुझे ये मशवरा दिया कि मुझे यहाँ बैठने के लिए कुछ रखना चाहिए, इसके लिए शुक्रिया। पूजा की बात सुनकर ड्राइवर खामोशी से अपना खाना खत्म करता है और वहाँ से चला जाता है। पूजा अब ठान लेती है कि वो अपने ग्राहकों के बैठने का इंतजाम जरूर करेगी। अगले दिन जब पूजा बाजार जाती है तो उसकी नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है, जिसकी दुकान के पास कुछ पुराने टायर रखे हुए थे। काका, क्या मैं ये 2 पुराने टायर और ये लकड़ी का बक्सा ले जा सकती हूँ? आपके ठीक किसी काम के नहीं है, लेकिन मेरे ढाबे पर बैठने के काम आ जाएंगे। ले जा बेटी, वैसे भी ये कचरा ही है, लेकिन इतनी दूर तुम उन्हें उठाकर कैसे ले जाओगी? बहुत भारी हैं ये। कोई बात नहीं काका, मैं इन्हें घसीट कर ले जाऊंगी, बस आप मना मत कीजिएगा। पूजा एक रस्सी से उन टायरों को बांधती है और अपने कंधे पर डालकर उन्हें घसीटने लगती है। हाथ छिल गए हैं रस्सी से, लेकिन बस थोड़ा सा और,
घर पास ही है। अगर आज मैंने ये बैठने की जगह बना ली तो मुसाफिरों को आराम मिलेगा। हिम्मत मत हार पूजा, बस थोड़ी दूर और। पूजा घर पहुंचती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर तैयार कर देती है और अपने पड़ोस के एक लड़के की मदद लेती है। वो लड़का उसका सारा सामान हाईवे तक पहुंचा देता है। इस तरह पूजा ईंटों के ऊपर लकड़ी का तख्ता रखकर मेज बना लेती है और टायरों को साफ करके उनके ऊपर बोरी बिछा देती है ताकि वो बैठने के काबिल बन जाए। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब बस कोई रुक जाए। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक मारता हुआ वहां रुक जाता है। ओ छोरी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? अरे, टायर बैठने के लिए रखे हैं क्या? जुगाड़ तो अच्छा किया है तुमने। जी भैया, आइए बैठिए। आलू की ताज़ा सब्जी और गरम रोटियां हैं। पानी भी मटके का बिल्कुल ठंडा है। आप हाथ धो लीजिए, मैं अभी थाली लगाती हूँ। चल लगा दे, लेकिन देख मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी परोसना। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर को खाना पेश करती है। इसी दौरान वहाँ 2 और ट्रक आकर रुक जाते हैं। अरे भाई, यहाँ क्या खा रहे हो? हमें भी बताओ, हम भी भूखे मर रहे हैं। आओ आओ, इस बिटिया ने क्या लाजवाब सब्जी बनाई है। और देखो, बैठने के लिए टायर भी रखे हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल है। अचानक ढाबे पर 3-4 लोग हो जाते हैं। पूजा घबरा जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। सब लोग खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। मजा आ गया बहन, ये लो 40 रुपए। खाना बहुत बढ़िया था। अगली बार आऊंगा तो चाय भी पिलाना। जरूर भैया, अगली बार आपको चाय भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते सब ड्राइवर वहां से चले जाते हैं और दोपहर तक पूजा के पास 150 रुपए जमा हो जाते हैं। आज 150 रुपए कमाए, अब मैं कल के लिए थोड़ा ज्यादा सामान ला सकती हूँ और शायद एक पुरानी केतली और कुछ ग्लास भी खरीद लूँ ताकि चाय शुरू कर सकूं। आहिस्ता आहिस्ता सही मेरा ढाबा अब खड़ा हो रहा है। वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ पूजा का हाथ अपने ढाबे पर जम जाता है। अब उसका ढाबा सिर्फ प्लास्टिक की छत वाला नहीं, बल्कि ईंट पत्थर का एक अच्छा खासा ढाबा बन चुका था। पूजा, मुझे पहचाना? आप कौन? मैं सविता हूँ, तुम्हारी ममानी। अब क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ पूजा। उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे घर पर अब कोई नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, बच्चे भी मुझसे दूर हो गए, घर बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह अपनी जिंदगी बना लोगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो पूजा। जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मेरे पास कुछ नहीं था, न घर, न पैसे, न सहारा। आज जो मैं हूँ वो सिर्फ मेरी हिम्मत की वजह से हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम्हारे पास रहने की जगह दे दो। उसी वक्त एक ट्रक ड्राइवर ये सब देख लेता है। बहन, अगर ये तुम्हारी रिश्तेदार है तो इसे माफ कर दो। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। ठीक है, आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन अब वो पूजा नहीं रही जो घर से निकाली गई थी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना जानती हूँ। सवेता रोते हुए पूजा के सामने सर झुका लेती है और इस तरह पूजा ने अपनी मेहनत, हौसले और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों को भी सबक दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिंदगी ने मुझे गिराया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी।